नमस्कार सबको, गुड आफ्टरनून। आज फिर से आप सबको अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम आप लोग का माध्यम से तवांग चर्च का विषय में कुछ शब्द रखना चाहता है। आप सब जानते हैं तवांग चर्च विषय एक अरुणाचल में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। और आप सब ने देखा है पिछले महीने के उत्तरो तारीख यानी कि उत्तरो जून 2022 को सारा अरुणाचल के 26 जो डिस्ट्रिक्ट पूरे सड़क पे खासकर ईसाई में विश्वास करने वाले लोग जो प्रदर्शन रैली में उतरा, आप सब ने देखा। और खासकर ईटानगर राजधानी में इतना जो संख्या में उतर के आया, आप सब ने देखा। इसमें अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम सभी ईसाई विश्वासियों को उनका समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है। और आज हम आपके साथ इसलिए आया कि हम तवांग चर्च विषय को लेके आप सबों ने कोई सुर्खिया में अरुणाचल के कई माध्यम में कई मीडिया में आपने देखा हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री माननीय श्री पेमा खांडू जी से जो तवांग चर्च के विषय में उन्होंने अपना विचार रखा। इस विचार को विस्तार से हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के वाइस प्रेसिडेंट श्री जेम्स टीची जी को इस विषय में चर्चा लाने के लिए मैं इजाज़त देता हूँ। First of all, I on behalf of Christian community and Arunachal Christian Forum particularly extend our thankfulness to you for covering our entire movement of the तवांग चर्च issue and आपने बहुत हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो फीलिंग्स है, हमारा बोलने का है, सरकार तक पहुंचाने का और हमारा लोगों का सरकार से हमारा तक पहुंचाने का आप लोग ने काम किया। और 18 जून को हमारा जितना हर डिस्ट्रिक्ट में रैली ऑर्गेनाइज किया उस सब को मतलब कवरेज देने का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में मैं आफ्टर मेगा प्रोटेस्ट रैली on 18th June 2022, this is the first time we are meeting in the flesh. So I on behalf of ACF Executive Committee extend our heartfelt thankfulness to our Christian leaders in various districts and subdivisions who organized the rally on that day. So after this 18th June rally, we have chalk out again the plan for the next step. Next step will be involving entire leaders of the Christian community from district and block level and subdivision level. So accordingly, we propose 16 July 2022 a mega consultative meeting involving district unit leaders, subdivision leaders of the Christian community will be gathered in Itanagar, where major decision is going to be take place on Tawang issue.
सो 16 को हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है कि हमारा आगे कदम क्या होना चाहिए। इस विषय में हम डिस्कस करने के लिए हम 16 जुलाई को हम मीटिंग रखा है स्टेट लेवल में। तो सब डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट लीडर्स और हमारा सब डिविजनल लेवल का जो यूनिट लीडर्स लोग को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रू से इनवाइट करना चाहूँगा कि जो लीडर है हम फॉर्मल लेटर तो भेजेंगे, फिर भी आप आइए हमारा साथ मीटिंग इस तवांग इशू को चर्चा करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, ये हमारा मूवमेंट का आगे चलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा हमारा सीएम साहब ने एक इशू में हम लोग ने प्रेस स्टेटमेंट देखा है कि उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक है कि उसको एक एमिकेबल सॉल्यूशन में लाया जाए। तो हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम वेलकम करते हैं कि उनका ऑप्टिमिस्टिक को, और हम भी क्रिश्चियन फोरम भी ऑप्टिमिस्टिक है कि अच्छा एमिकेबल सॉल्यूशन होगा। लेकिन एमिकेबल सॉल्यूशन लेने के लिए हमारा और सरकार का बीच में जो हाई जो है फर्दर डीप नहीं होने से पहले हम उसको एमिकेबल में लाने से ठीक रहेगा। समय ऐसे भी आ सकता है कि हमें हमारा एमिकेबल से मतलब रीच होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है तवांग इशू में। इसलिए मैं देर नहीं होने से सीएम साहब जो ऑप्टिमिस्टिक है मैं उसको स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं, और हम भी ओपन माइंड से हम जो भी हमारा एमिकेबल सॉल्यूशन में वेलकम करता है। एक दूसरा नंबर में सीएम साहब जो रिपोर्ट किया है 3 मेंबर कमेटी का, जो तवांग चार्ज इशू के लिए 3 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट को उन्होंने बोला कि हम डिस्ट्रिक्ट डीसी को हमने भेज दिया है, जो कार्रवाई करना है डीसी का लेवल से एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर कमेटी बोल के उन्होंने दिया है। तो हम एसीएफ ये बोलता है कि 3 मेंबर कमेटी का रिकमेंडेशन को हम लोग स्ट्रेट वे रिजेक्ट किया है, हमने एक्सेप्ट किया है नहीं है कि हमने आपका मीडियम से भी हम लोग 3 मेंबर कमेटी का हमने रिपोर्ट को खारिज किया है। खारिज करने का बाद ही हम 18 जून का जो हमारा प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं ये डीसी तवांग को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो 3 मेंबर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है ये हम लोग मानते नहीं हैं, हम लोग उसको मानता नहीं। इट इज़ बायस। क्यों बायस होने से होता है बोलने से? आपका रिपोर्ट में ये बोलता है कि ये गवर्नमेंट लैंड में है, आपका चार्ज जो गवर्नमेंट लैंड में है बोल के रिपोर्ट में लिखता है, फिर बोलता है रिकमेंड करता है कि अनऑथोराइज जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट लेके बोलता है अनऑथोराइज जो पब्लिक प्लेसेस में जो चर्च या मंदिर मस्जिद जो प्लेस ऑफ वर्शिप जो करता है परा है उसको इम्प्लीमेंट करने का वर्दी को लेके हमारा चर्च का ऊपर भी उसको इम्प्लीमेंट करो बोलता है। ये नहीं होगा। आपका रिपोर्ट में ये बोलता है कि योर चर्च इज इन गवर्नमेंट लैंड इसलिए तो हमारा डीसी ने वो डिस्ट्रिक्ट का लैंड अलॉटमेंट बोर्ड ने रिकमेंड करके गवर्नमेंट को दे के रखा है, इधर ही सेक्रेटरीट में अप्रूवल के लिए आया हुआ है। तो उसको आपने जोड़ दिया एनक्रोचमेंट, इलीगल मतलब एनक्रोचमेंट का साथ में हमारा चार्ज लीगली ऑक्युपाइड लीगली मतलब यूज करने वाला का लैंड को मतलब इम्प्लीकेट किया है। इसलिए हम लोग बोला कि ये नहीं होगा। हम स्ट्रेट वे 3 मेंबर कमेटी का जो रिपोर्ट है हम नहीं मानता है। साथ में हम इस 3 मेंबर कमेटी का फुल रिपोर्ट को हमको देना चाहिए बोल के हम आज सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमको 3 पेज का एक ऑपरेटिव पार्ट है विदाउट साइन कॉपी हमें एनक्लोज करके हमको गवर्नमेंट दिया है। हम आज यही चाहता है कि हमको फुल प्लेस हमको रिपोर्ट चाहिए। 3 मेंबर कमेटी ने आप हमारा मतलब पब्लिक प्लेस में जो इवेक्शन करने का नोटिस को आप लोग ने
रिपेयर करके सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन को रिपेयर करके हमारा रिकमेंड किया कि 6 महीना का अंडर में उसको इविक्ट किया जाना चाहिए बोल के रिकमेंड करके रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा तवांग जो चर्च है कौन सा पब्लिक प्लेस में है। पब्लिक प्लेस यानी कि स्ट्रीट, यानी कि ऑफिस प्रेमिसेस, हॉस्पिटल प्रेमिसेस, पार्क और स्कूल प्रेमिसेस होना चाहिए। आप बताइए कि कौन सा पार्क में, कौन सा स्ट्रीट में, कौन सा स्कूल में, कौन सा ऑफिस प्रेमिसेस में हमारा चर्च बैठा है, रखा है। इसलिए आप लोग ने पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्लेस बोलने का आपने अपने रिपोर्ट में बोलता है कि पब्लिक गवर्नमेंट लैंड में है बोलता है, फिर बोलता है आप उसको सुप्रीम कोर्ट का जो इलीगल एंक्रोचमेंट जो पब्लिक प्लेस में रहने वाला को वर्डिक्ट दिया उसको मीन करके बोल रहा है। तो इसलिए आप हमको रिपोर्ट में बोला होगा ना कि ये स्ट्रीट नंबर इतना में, रोड नंबर इतना में, ये स्कूल का नाम में या ये पब्लिक पार्क में आपका चर्च है बोल के रिकमेंडेशन आया होगा, रिपोर्ट आया होगा। इसलिए आज हम मांग करता है आपका सरकार ये 3 मेंबर कमेटी का फुल रिपोर्ट को हमें फर्निश कीजिए विथ प्रॉपर साइन एंड कंप्लीट फुल। ये 3 मेंबर कमेटी जो लिख रहा है रिपोर्ट में कि हमको 6 मंथ का अंदर में रीलोकेशन करना है, नहीं तो इवेक्शन करने का रिकमेंड किया है। इसलिए मैं आज दूसरा अपील मैं डीसी से करना चाहूँगा कि मैं उसको रिजेक्ट किया है, हम एसीएफ उसको रिजेक्ट किया है। इसलिए आप 6 महीना में डिसीजन नहीं होने से भी, रीलोकेट नहीं होने से भी आप हमारा इस रिकमेंडेशन का हिसाब से हमारा चर्च को इवेक्शन ना करें, ये हमारा मांग है। दूसरा, हमने देखा है कि सीएम साहब ने, गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि तवांग लैंड जो है वो गवर्नमेंट मतलब डीसी का है, डीसी ही उसको डिसाइड करेगा बोला है। मैं गवर्नमेंट को याद दिलाना चाहूँगा, अगर तवांग का लैंड मैनेजमेंट भी अरुणाचल प्रदेश लैंड मैनेजमेंट एक्ट का अंडर में आता है तो उसमें डीसी ऑन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट से ही वो देगा। और फॉर्मेलिटी जो कोडल फॉर्मेलिटीज करना है डीसी अपना लेवल में करके भेज चुका है। डीसी का हाथ में अभी कुछ नहीं रह गया, क्योंकि लैंड वहाँ से रिकमेंड करके इवन वेरीफाई करके लैंड बोर्ड बैठ के स्टेट कैपिटल में यहाँ में मार्क करके रखा है कि अप्रूवल के लिए। ओनली गवर्नमेंट अप्रूवल आने के बाद डीसी साइन करके हमको पासबुक ही देना है, वो बच गया। लेकिन डीसी का पार्ट में नहीं है, डीसी को मतलब डीसी का हाथ में बोल के सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ में स्पेशली तवांग के लिए लैंड एक अलग बनाया, वो अलग बात है। लेकिन जो एज पर द अरुणाचल प्रदेश लैंड मैनेजमेंट एक्ट का हिसाब से डीसी हैज़ डन हिज पार्ट, इट इज़ in the disposal of government. This is not the government. Government is in Itanagar. The government has to approve it and DC will issue a formal order. तो ये यहाँ सेक्रेटरीट में ये है फाइल जो है उसको हमें अलॉटमेंट दे दीजिए, क्योंकि 3 मेंबर कमेटी भी रिकमेंड किया है कि ये गवर्नमेंट लैंड में है। गवर्नमेंट लैंड में है इसलिए तो हम गवर्नमेंट लैंड को रेवेन्यू देने के लिए अलॉटमेंट मांग रहा हूँ। हमारा सीएम साहब ने और एक मतलब एक्ट में या रूल में या सिस्टम में एक नया चीज़ बताया है कि तवांग का लोग ही ज़मीन देना है, तवांग का लोग ही परमिशन देना है, तवांग का लोग ही अलॉटमेंट देना है। मैं उनसे बात करता हूँ बोल के सीएम साहब ने बोला है कि लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस में मुझे तो पता नहीं है, नया अगर उधर में अमेंडमेंट किया हो तो अलग बात है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्टेट का जो लैंड अलॉटमेंट एक्ट है ये सेम होना चाहिए। वहाँ में हम मोम्पा से पूछेगा, मोम्पा आदमी से, वहाँ का तवांग लोग से पूछेगा बोल के ये नया गाइडलाइन हो सकता है। हम देखा है ये अरुणाचल कैपिटल ये निशी इनहेबिटेंट एरिया है। जैसे ये इंदिरा गांधी पार्क जो है मेरा मतलब एंसेस्टोरल लैंड है और इधर हमारा
खेती था, ये इंदिरा गांधी पार्क जो है, हम लोग ने गवर्नमेंट को दे दिया स्टेट कैपिटल के लिए। नाउ स्टेट कैपिटल का एडमिनिस्ट्रेटर जो है अलॉटमेंट देता है, किसी को पूछता नहीं है। लेकिन सीएम साहब बोलता है कि तवांग का लोगों को पूछना पड़ेगा, मंपा लोगों को पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि स्टेट कैपिटल इज लैंड वाज बिलोंग टू निसी पीपल, निसी लोगों का लैंड था यहाँ। लेकिन इतना लोगों को जब अलॉटमेंट दे दिया, क्या निसी आदमी से पूछा है क्या? किसी को तो पूछा नहीं है, बिना पूछ के सारा दे दिया, सारा कर दिया। हम लोग भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोग ने ऑलरेडी दे दिया है। इट्स इन द गवर्नमेंट लैंड। सिमिलरली तवांग भी तो गवर्नमेंट लैंड है। तवांग इज ए हेड क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, वो लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। क्यों मनपा लोगों से, तवांग का लोगों से क्यों पूछ के लैंड अलॉटमेंट देगा? और ये एक नया है, अगर ऐसे सिस्टम है तो मुझे ये पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, पूछ के देने का है, तो थोड़ा सा नया होगा। और रह गया चर्च बनाने का, या मतलब चर्च बनाने के लिए तवांग लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, तवांग लोगों को पूछेगा, सीएम साहब ने बोला है। यहाँ में गुरुद्वारा है, हमारा ट्राइबल आदमी कोई भी आई थिंक सिख तो नहीं होगा। और यहाँ निशी लोग में तो बुद्धिस्ट नहीं था, फिर भी हमारा यहाँ में गुरुद्वारा है, हमारा गुम्पा है। फिर हिंदू तो नहीं है हमारा ट्राइबल में, इतना मंदिर है। क्या वो बनाने से पहले क्या हमारा यहाँ ट्राइबल लोग को पूछा था क्या? निशी लोग को पूछा नहीं था होगा। जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट मर्जी ही करना चाहिए। तो इसलिए तवांग का लैंड भी गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट का मर्जी से हम लोग को एलो कीजिए। और कोई भी अपना मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देने के बाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी एंसेस्टोरल लैंड नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का लैंड होता है। जैसे हमारा अपना घर है, आप सब का अपना घर होने के बाद जी किसी से खरीद के भी आप लोग गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेता है। तो तवांग में भी यही चीज़ है कि हम लोग ने किसी से लिया होगा, या मतलब शराब पचा वाला को ठीक ठाक किया होगा, इसलिए हम लोग को फॉर्मली उसको अलॉटमेंट दे के रेवेन्यू हमसे लीजिए। आप लोग ने अभी बिजली का रेवेन्यू ले रहा है, पानी का ले रहा है, सिर्फ लैंड का नहीं ले रहा है। दैट वे तो लैंड का जो रेवेन्यू पार्ट है, ये गवर्नमेंट इज़ मेकिंग लॉस। तो मुझे ये कहना है कि सरकार आप ऑप्टिमिस्टिक है कि तवांग का मंपा से पूछने का ज़रूरी नहीं है, तवांग का लोगों से पूछने का नहीं है, क्रिश्चियन लोगों से पूछने का नहीं है। गवर्नमेंट जो लैंड अलॉटमेंट देना उसको दे दीजिए, और उसको दे के हमें एमिकेबल सॉल्यूशन में आप हमें बुलाइए, आप ले लीजिए, रेवेन्यू पेड कीजिए, वो बोलिए। तो वो हम इंतज़ार कर रहा है। गवर्नमेंट ऑप्टिमिस्टिक है और हम भी ऑप्टिमिस्टिक है उसका गुड रिजल्ट आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।